आपको याद होगा कि 24 अगस्त 2024 को एक चरखी दादरी के अंदर यानी कि हरियाणा के अंदर एक ऐसा वाकया पेश आया था जिसने तमाम लोगों के दिलों को एक तरह से झंझोड़ दिया था। कुछ तथाकथित गौ रक्षक उन्होंने एक ऐसे शख्स को निशाना बनाया और इस इल्जाम के तहत निशाना बनाया कि वो शख्स गौ मांस को पकाकर खा रहा है, जबकि वो एक शख्स झुग्गी झोपड़ियों के अंदर रहने वाला एक प्रवासी था और प्रवासी होने के साथ साथ वो शख्स कबाड़ का काम करता था। लेकिन एक अजीब बात है कि 2 महीने के बाद आज रिपोर्ट आई फरीदाबाद की लेबोरेटरी के अंदर कि जिस चीज के लिए तथाकथित जो गौ रक्षा दल हैं, जिन्होंने अपने आप को ये कहा कि हम गौ रक्षा दल के लोग हैं, उनसे संबंधित लोग हैं और हमने उस शख्स को उस मुस्लिम शख्स को इसलिए मारा कि वो शख्स अब गऊ के मांस का इस्तेमाल कर रहा था खाने के अंदर। लेकिन आज की लेबोरेटरी के रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया कि वो शख्स गऊ के मांस का हरगिज इस्तेमाल नहीं कर रहा था। आपको याद होगा कि उस शख्स को जब मारा गया तो उस शख्स को उस तरीके से नहीं मारा गया जिस तरह आम लोगों को मारा या पीटा जाता है। चूंकि वो कबाड़ के काम से ताल्लुक रखते थे तो लोगों ने गौ रक्षक दल के लोगों ने, जो तथाकथित हैं, कुछ लोग वो हैं जो हकीकत में गौ की सेवा कर रहे हैं, गौ के लिए बड़ा काम करते हैं, उनकी जीवन की रक्षा के लिए बड़ा काम करते हैं। लेकिन कुछ तथाकथित संगठन ऐसे हैं, कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो गौ रक्षा की आड़ में हिंसा करते हैं, एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं, लिंचिंग का काम करते हैं। यहीं पर ऐसा ही हुआ। उस शख्स को, उस मुस्लिम शख्स को चंद तथाकथित गौ रक्षा दल के लोगों ने उसे ये कहकर बुलाया कि हम आपको कबाड़ बेचना चाहते हैं, आप हमसे कबाड़ लेकर चले जाएं। जब वो शख्स उनके यहाँ पहुंचता है तो उन तथाकथित लोगों ने, जिसके अंदर 9 लोग शामिल थे, उन्होंने उसको इतना मारा यहां तक कि उसकी मौत हो गई। आपको याद होगा कि जिस दौरान उसको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उनकी जो बीवी है, जो पत्नी है, उन्होंने कई बार उन लोगों के सामने नाक तक रगड़ी, गिड़गिड़ाती रही कि आप इनको मत मारिए, हमने किसी तरह के गऊ के मांस का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन उन शरारती अनसरों ने, उन तथाकथित गौ रक्षा दल के लोगों ने एक ना सुनी और उस शख्स को इतना मारा कि उसकी हत्या हो गई। लेकिन अफसोस कि आज जब 2 महीने के बाद ये रिपोर्ट आती है फोरेंसिक लेबोरेटरी के अंदर फरीदाबाद के, कि वो शख्स लेबोरेटरी की रिपोर्ट ये बताती है कि उसके यहाँ किसी भी तरह के गौ मांस का न सेवन हुआ, ना वो पकाया गया, बल्कि वो कुछ और ही चीज थी। तो इससे ये साफ पता चलता है कि हमारा जो नौजवान है कहीं ना कहीं किसी न किसी के बहकावे में आकर मैं समझता हूं कि वो एक ऐसी चीज की तरफ जा रहा है, ऐसे कामों की तरफ जा रहा है जो हरगिज नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो लोग जो इन नौजवानों का हिंसा फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो इन नौजवानों का मेलों के दौरान इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो इन नौजवानों को अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैं ये समझता हूं कि वो लोग जो इन लोगों को उकसाते हैं, नौजवानों को, कि आप किसी के खिलाफ मॉब लिंचिंग करें, आप किसी की हत्या कर दें गौ रक्षा दल के नाम पर, उनके बच्चे विदेश के अंदर डॉक्टर बन रहे हैं, उनके बच्चे विदेश के अंदर इंजीनियर बन रहे हैं, उनके बच्चे विदेश के अंदर वकील बन रहे हैं। मैं तमाम नौजवानों से यह अपील करना चाहता हूं कि आप किसी के भड़कावे में मत आइए। आप किसी के बहकावे में अगर आ गए, आपकी जिंदगी खराब होगी। क्योंकि आज वो नौजवान जो आज जेलों की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, आज उनको पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए इस वाकये से सबक लेना चाहिए और साथ ही साथ इस मुल्क के अंदर इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर पाबंदी लगनी चाहिए और जो केंद्र और राज्य के सरकारों को इस तरफ भरपूर तवज्जो देनी चाहिए।